पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करना सीखा है वो 4 ही स्टेटमेंट को डिवाइड करना सीखा है। ठीक है, तो जरा एक बार देख लेते हैं वो 4 कथन कौन कौन से हैं और 150 की फॉर्म में उनको कैसे डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला कथन था ऑल, लाइक ऑल ए आर बी। यहां पर ए और बी की जगह मैं कोई भी 2 वर्ड दुनिया के यूज कर सकता हूं, है ना। ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल चेयर्स आर टेबल, बॉयज आर ऑल बॉयज आर हीरो, है ना, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ए और बी की जगह कोई भी 2 शब्द यूज हो सकते हैं दुनिया के, चाहे वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो या ना हो। दूसरा जो सेंटेंस था, इसी की नेगेटिव फॉर्म थी नो। अच्छा, ऑल की जगह मैं ईच एवरी 100% ऐसे वर्ड का यूज कर सकता हूँ। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा था सम ए आर बी, यहां पर सम की जगह हम जनरली, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट, एट मोस्ट ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। चौथा था सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब जल्दी से पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में पहले तो इनको डिवाइड करते हैं। सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है। नेगेटिव बेटा यहाँ पे नो है, नॉट, इसीलिए नेगेटिव है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस ए की वैल्यू क्या है। सर ये ऑल है, सभी, सभी का मतलब इस ए की वैल्यू 100 है। लेकिन ये जो बी है इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव होने की वजह से 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। अच्छा, ये नो ए की वैल्यू यहाँ पे 100 है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये जो बी है इसकी वैल्यू 100 है। बेटा इस ए की वैल्यू 50 है, क्यों? क्योंकि कुछ, कुछ का मतलब तो थोड़ा सा, और ये पॉजिटिव है इसलिए इसकी वैल्यू भी 50 है। अच्छा, ये ए की वैल्यू 50 है। अच्छा, ये नेगेटिव होने की वजह से यहाँ बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होने की वजह से बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट आंसर देने के लिए 2 रूल बताए थे, और वो 2 रूल बहुत ही बेसिक से रूल थे। अब वो दोनों बेसिक से रूल क्या थे बेटा? पहला रूल था कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही निकलेगा। दूसरा रूल था अगर कहीं पे 100 है तो हम उसको 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। कहने का मतलब है सभी को कुछ बना सकते हैं, कुछ को सभी नहीं बना सकते। ऑल को सम लिख सकते हैं, सम को ऑल नहीं लिख सकते। और ये जो 2 रूल्स होते हैं ना बेटा, ये दोनों रूल किस लिए हैं? ये दोनों रूल्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है, कौन सा कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू है। तो 100% ट्रू कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों रूल्स हमने लिखे, जो विदाउट पेन इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो कल की क्लास में बेटा हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चन। तो लिखो बेटा तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का, थर्ड क्वेश्चन, और लिखो कथन। और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा, बहुत सोच समझ कर। नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, कोई भी पेन, कोई भी पेन बुक नहीं है, कोई भी पेन बुक नहीं है। नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है। पहला कंक्लूजन है नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। सम बुक्स आर नॉट पेन्स, कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक पेन नहीं है। सम पेन्स आर नॉट बुक्स, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है। सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक है। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक पेन है, कुछ बुक्स पेन है। ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है। ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन बुक है, सभी पेन बुक है। तो मेरे भाई पूरी कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की, और ये बताओ ऐसे कितने कंक्लूजन है जो 100% ट्रू है। ऐसे कितने कंक्लूजन हैं जो 100% ट्रू है? इनमें से ऐसे कितने कंक्लूजन हैं? वेरी गुड जॉब राज, आनंद, विकास, सुभा, राहुल, मोहन, तिवारी, दीपशिखा, दीपिका, मोनिका, प्रियांक, निधि, प्रीति, तरुण, रिया, सूरज, सुनील, ऋचा, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश विशाल, वेरी गुड जॉब देवाशीष, नम्रता, मोना, वेल डन, शाबाश, गुड जॉब। अब देखो सबसे पहले तो हम अपने स्टेटमेंट को ना 150 और पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो सर ये नेगेटिव सेंटेंस है, अब इसकी वैल्यू 150 की वैल्यू लिखो बेटा। ये जो पेन है ये नो ऑल की नेगेटिव फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू 100 है। और नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से बुक की वैल्यू भी क्या है, बुक की वैल्यू भी 100 है बेटा। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से बुक की वैल्यू भी 100 है। अब देखो पहला कंक्लूजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव रूल नंबर 1 तो पास हो गया, रूल नंबर 1 पास हो गया, लेकिन रूल नंबर 2 भी तो पास होना चाहिए।
देखो नो बुक इज पेन का मतलब है बुक की वैल्यू 100 है और नेगेटिव है तो पेन की वैल्यू भी 100 है। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन? सर आराम से पढ़ सकते हैं, बुक की वैल्यू 100 है, पेन की वैल्यू 100 है, नो बुक इज पेन, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100% ट्रू कंक्लूजन। अच्छा, बुक से पेन, नेगेटिव से नेगेटिव है, रूल नंबर 1 पास हो गया, लेकिन क्या रूल नंबर 2 पास हो रहा है? सम बुक्स आर नॉट पेन का मतलब है कि बुक की वैल्यू 50 है और पेन जो नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू 100 है। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बुक्स आर नॉट पेन? सर 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, तो सम बुक्स आर नॉट पेन, नॉट पेन क्योंकि 100 है तो नॉट पेन, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? भाई 100 को तो 50 लिख ही सकते हैं, 50 को ही तो 100 नहीं लिख सकते। 100 वाली वैल्यू को तो 50 वाली वैल्यू में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, सम पेन्स आर नोटबुक, सम पेन्स आर नोटबुक, बेटा नेगेटिव तो बना सकते हैं 150। सम पेन्स आर नोटबुक, सम पेन्स पढ़ सकते हैं, इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 100 वाली वैल्यू को 50 बना सकते हैं और बुक की वैल्यू 100 है, बुक की वैल्यू तो सम पेन्स आर नोटबुक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे तो रूल नंबर 1 ही फेल हो गया, यहाँ पे तो रूल नंबर 1 ही फेल हो गया, ठीक है? यहाँ पर तो रूल नंबर 1 ही फेल हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बेटा सम पेन्स आर नोटबुक, हम इसको सम पेन्स आर नोटबुक बना सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ना, कथन, ये 3 कंक्लूजन देगा, तीनों नेगेटिव होंगे। अब बोर्ड पे ध्यान से देखो वो 3 नेगेटिव कौन से होंगे। बेटा नो बुक इज पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन एंड सम पेन्स आर नोट बुक। कोई भी बुक पेन नहीं है, कुछ बुक पेन नहीं है और कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है। ये 3 कंक्लूजन निकलेंगे और तीनों ही कंक्लूजन क्या होंगे? 100% ट्रू होंगे। ये 3 कंक्लूजन निकलेंगे और तीनों ही कंक्लूजन क्या होंगे? 100% ट्रू होंगे, ठीक है? हम्म। डेफिनेटली बेटा बैंक पीओ में इंस्टा कवर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक कथन है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का। सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कार बसें नहीं है, कुछ कार बसें नहीं है। सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कार बसें नहीं है। सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कार बसें नहीं है, ठीक है? कुछ कार बसें नहीं, और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा आप, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। सम बसेस आर नॉट कार्स, कुछ बसें कारें नहीं है, कुछ बसें कारें नहीं है। नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है। नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। सम कार्स आर बसेस, कुछ कार बसें हैं, कुछ कार बसें हैं। सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें कार हैं, कुछ बसें कार हैं। ऑल बसेस आर कार्स, सभी बसें कार हैं, सभी बसें कार हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। चलो, और बहुत ही सोच समझ कर आंसर देना इस बार, क्योंकि अगर आपने इस चौथे क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, तो सिलॉक्स चैप्टर की कम से कम बेसिक बेसिक प्रैक्टिस तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बेसिक बेसिक प्रैक्टिस तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आपने इस क्वेश्चन का भी सही आंसर दे दिया। 150 और पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करो बेटा। सम कार्स आर नॉट बसेस, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है ना? अब 150 की फॉर्म में डिवाइड करो बेटा, कार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? कार की वैल्यू 100 है या 50 है? कार की वैल्यू 100 है या 50 है? सम कार्स, सर कार की वैल्यू है 50, कुछ ही तो कारों की बात हो रही है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से ये जो बस है ना, बस इसकी वैल्यू 100 है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। अब पहला कंक्लूजन है सम बसेस आर नॉट कार, सम बसेस आर
नॉट कार। बेटा नेगेटिव से नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सम बसेस पढ़ सकते हो क्योंकि 100 को 50 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब 100 को 50 बना सकते हो, सम बसेस पढ़ सकते हो। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं सम बसेस आर नॉट कार, तो कार की वैल्यू को हम 100 बना दे रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो भाई साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या मैं कार की वैल्यू को 100 बना सकता हूं? सर सम बसेस तक तो ठीक था, लेकिन सम बसेस आर नॉट कार बोलने का मतलब है कार की वैल्यू 100 बना दी, जबकि जो ऊपर कार है उसकी वैल्यू है 50। और 50 की वैल्यू को कभी भी हम 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। 50 वाली वैल्यू को 100 वाली वैल्यू में, कार वैल्यू 50 है तो कार हमेशा 50 रहेगी निष्कर्ष में। ठीक है, सम बसेस तक तो ठीक था, लेकिन नॉट कार नहीं पढ़ सकते। नो बसेस कार, देखो नो बस तक तो ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव है, ठीक है। नो बस भी ठीक है, क्योंकि बस की वैल्यू 100, बस की वैल्यू 100। लेकिन नो बस इस कार का मतलब है कि कार की वैल्यू फिर से मैं 100 बना रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो क्या बेटा कार की वैल्यू मैं 100 बना सकता हूँ? क्या कार की वैल्यू 50 है, 100 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। और सिंपल सी बात है, नेगेटिव से नेगेटिव, ये तो रूल नंबर 1 तो पास हो गया, लेकिन रूल नंबर 2 भी तो पास होना चाहिए। ये जो नो कार है, यहाँ पे कार की वैल्यू 100 है, तो क्या कार की वैल्यू मैं 100 बना सकता हूँ? भाई साहब ऊपर कार की वैल्यू 50 है तो कार की वैल्यू 100 नहीं बन सकती, है ना। रूल नंबर 1 तो पास हुआ तीनों पे, लेकिन रूल नंबर 2 फेल हो गया तीनों पे। और भाई साहब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन का तो कोई सेंस ही नहीं है। ये तो रूल नंबर 1 ही फेल हो गया, यहाँ तो रूल नंबर 1 ही फेल हो गया। बेटा पहले में जो कार की वैल्यू है वो 100 है, क्योंकि नेगेटिव अगर सेंटेंस है ना तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होगी, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होगी। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई भी ये तरीका कभी फेल नहीं हो सकता बेटा, ये यूनिवर्सल मेथड है। चाहे बैंक पीओ मेंस का क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन ये अप्रोच कभी फेल नहीं हो सकती। ठीक है, इसके कोई कंसिक्वेंसेस नहीं है ना। इस मेथड के कोई भी कंसिक्वेंसेस नहीं है, कोई भी इसकी लिमिटेशंस नहीं है ना, कोई भी इसमें एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं है कि जो 100% ट्रू हो, कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और इन चारों प्रकार के सेंटेंस को हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया, इंडिविजुअल पढ़ लिया। अब आप मुझे एक बात बताओगे, पहला जो सेंटेंस हमने पढ़ा इससे कितने डेफिनेट रीजन निकले, कितने डेफिनेट रीजन निकले जो 100% ट्रू थे? सर जो हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा है इससे 2 ही रिजल्ट निकलते हैं 100% ट्रू। याद करने की कोशिश करो, अगर मैं बी से ए की बात करूं तो बी से ए की तरफ सिर्फ एक ही रिजल्ट है, सम बी आर ए, कुछ बी ए है, बस। ना तो कुछ नेगेटिव पढ़ सकते हैं, ना ही ऑल बी आर ए पढ़ सकते हैं। तो बी से ए सिर्फ एक है। अच्छा अगर मैं ए से बी की बात करूं तो भी एक है सिर्फ, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, क्योंकि बेटा 100 को 50 बना सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से 2 रिजल्ट है जो कि 100% ट्रू है, 2 रिजल्ट है जो कि 100% ट्रू है। ठीक है, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए। अच्छा ये बताओ, ये जो तीसरा दूसरा सेंटेंस है इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट निकले? याद करने की कोशिश करो, इस सेंटेंस से कितने डेफिनेट रिजल्ट निकले जो 100% ट्रू थे? सर इससे 3 रिजल्ट निकले। पहला रिजल्ट, नो बी इज ए, नो बी इज ए। दूसरा रिजल्ट, सम बी आर नॉट ए। तीसरा, सम ए आर नॉट बी। हिंदी में कोई भी बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, और कुछ ए बी नहीं है। तो इससे 3 रिजल्ट निकले डेफिनेट। अच्छा इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट निकले? सर इस सेंटेंस से सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकला, सम बी आर ए, कुछ भी ए है, सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकला। अच्छा इस सेंटेंस से कितने डेफिनेट रिजल्ट निकले? इस सेंटेंस से सम ए आर नॉट बी, ये तो बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है आपने। सर इससे एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकला, एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकला। बेटा सम ए आर बी में बी 50% होगा, बी की वैल्यू 50 है, लेकिन सम ए आर नॉट बी में बी की वैल्यू 100 है, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा ये 4 सेंटेंसेस हमने पढ़े, और इन चारों सेंटेंसेस को हमने इंडिविजुअल चेक करना सीख लिया, इन चारों सेंटेंसेस को इंडिविजुअल चेक करना सीख लिया, और इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट का यूज करेंगे, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, मोर देन वन स्टेटमेंट यूज करेंगे, दो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम तीन तीन वाले करेंगे, फिर 4 वाले करेंगे। ठीक है।
सर एक में बी 50 क्यों है? हाँ बेटा, एक में बी 50 क्यों है? बी की वैल्यू सम बी है ना बेटा, कुछ बी, कुछ का मतलब 50 होता है ना, सम का मतलब 50 होता है, इसलिए 50 है बी की वैल्यू। चलिए साहब। चलिए, तो बेटा फिर से दो स्टेटमेंट नोट डाउन करो। अब बेटा आप लोग वेन डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो उसको भूल जाओ। अगर आप वेन डायग्राम बना रहे हो तो बेटा आप वो पहले से जानते हो, तो कुछ नया सीखो। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी मैंगो एप्पल है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल है। दूसरा लिखो बेटा, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, सभी एप्पल ऑरेंजेस हैं। सभी एप्पल ऑरेंज है, सभी एप्पल ऑरेंज है, सभी एप्पल ऑरेंज है। ये दो कथन है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो पांचवा क्वेश्चन है और दो कंक्लूजन आपके सामने है। पहला कंक्लूजन है सम ऑरेंज आर एप्पल, कुछ ऑरेंज एप्पल है, कुछ ऑरेंज एप्पल है। एंड सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल, कुछ ऑरेंज एप्पल नहीं है, कुछ ऑरेंज एप्पल नहीं है। एंड सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो है, कुछ एप्पल मैंगो है। क्वेश्चन नंबर 7, एंड अगेन देयर आर टू कंक्लूजंस, सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल है। सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, कुछ एप्पल ऑरेंज है, कुछ एप्पल ऑरेंज है। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी एप्पल मैंगो है। ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, सभी ऑरेंज एप्पल है। बेटा चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3 4, और ये चार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दो स्टेटमेंट से। पहले तो आप बेटा नोट डाउन करो, पहले तो आप नोट डाउन करो, पहले तो आप नोट डाउन करो इन चारों ही क्वेश्चन को, फिर 150 की फॉर्म में डिवाइड करना। फिर आप ये देखना कि ये जो पहला रिजल्ट निकला है ये ऑरेंज से एप्पल है। तो आप ये देखना ऑरेंज से एप्पल के लिए मुझे पहले कथन की आवश्यकता है, या मुझे दूसरे कथन की आवश्यकता है, या फिर मुझे दोनों कथनों की आवश्यकता है। देखो कोई भी जो कंक्लूजन आप चेक करोगे ना, या तो वो पहले से निकला होगा, या वो दूसरे से निकला होगा, या वो दोनों को मिलाकर निकला होगा। और इतनी जल्दी आंसर देने वाले सुन लो बेटा, क्वेश्चन को नोट करो पहले, रिवीजन में यही क्वेश्चन काम आएंगे आपके। हाँ जी बेटा, जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं अटेंड करी थी, सबसे पहले तो वो बच्चा कल की क्लास अटेंड करे। देखो सिलॉक्स में करीबन मैं 8 9 क्लासेस लूंगा, हो सकता है 10 क्लासेस भी हो जाए, बट सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम बीच में से कैच नहीं कर सकते। अगर सिलॉक्स चैप्टर आपको कंप्लीटली फिनिश करना है तो आपको स्टार्टिंग से सारे लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बीच में से कैच नहीं कर सकते आप। ये नहीं कर सकते कि पहले दो लेक्चर नहीं देखे आप तीसरे लेक्चर से शुरुआत कर दो, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, भले ही आपको पहले से रीजनिंग क्यों ना आती हो, लेकिन जो अप्रोचेस मैं बता रहा हूँ अगर आप उस मेथड से 3 से 4 सेकंड में विदाउट पेन अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो आपको मेरे साथ हर एक लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से। चलिए अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखो, जितनी मेहनत आपने करनी थी कर ली। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखो और अब लिखना बंद कर दो और मुझे ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ पहले कथन का यूज करूं, अगर मैं सिर्फ पहले कथन का यूज करूं, अगर सिर्फ मैं पहले कथन का यूज करूं, सिर्फ पहले कथन का, तो जो रिजल्ट है मेरा वो किस किस के बीच में निकलेगा? सर अगर हम सिर्फ पहले कथन का यूज करें ना, तो रिजल्ट निकलेगा सर मैंगो और एप्पल के बीच में।
बिटवीन मैंगो एंड एप्पल। अगर मैं पहले कथन का यूज करूं तो सारे रिजल्ट बनेंगे मैंगो और एप्पल के बीच में। अच्छा, अगर मैं दूसरे कथन का यूज करूं, अगर मैं दूसरे कथन का यूज करूं तो रिजल्ट किस किस के बीच में बनेगा? सर अगर हम दूसरे कथन का यूज करें तो रिजल्ट बनेगा एप्पल और ऑरेंज के बीच में। एप्पल और ऑरेंज के बीच में, इसका मतलब ये है, अगर कोई भी निष्कर्ष मैंगो और एप्पल का है, मैंगो और एप्पल का, तो उसके लिए मुझे पहला कथन देखना है। अगर कोई भी निष्कर्ष एप्पल और ऑरेंज का है तो मुझे दूसरा स्टेटमेंट देखना है। और अगर मान लो मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दूं, ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे, एप्पल से एप्पल कट जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा मैंगो और ऑरेंज के बीच में। मैंगो और ऑरेंज के बीच में। तो बेसिकली कंक्लूजन डिसाइड करता है कि हमें पहला कथन देखना है, दूसरा देखना है, या दोनों को मिलाना है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा बेटा कंक्लूजन। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा कंक्लूजन। ठीक है? हाँ जी। तो चलो पहले तो इसको 150 की फॉर्म में डिवाइड करो। पहले तो 150 की फॉर्म में डिवाइड करो। ये दोनों ही कथन क्या है? पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 100 और 50 की वैल्यू डिफाइन करो। यहाँ पर 100 और 50 की जो वैल्यूज है उसको डिफाइन करो। यहाँ पे 100 और 50 की जो वैल्यूज है उसको डिफाइन करो। सर ये जो मैंगो है इसकी वैल्यू क्या है? ऑल। ऑल का मतलब 100। इस एप्पल की वैल्यू 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव कथन है। लेकिन इस एप्पल की वैल्यू क्या है? 100, क्योंकि ये ऑल है। और इस ऑरेंज की वैल्यू क्या है? 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं आपको। देखो अभी तो आप लोग 100-50 लिख रहे हो, लेकिन थोड़ी सी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला रिजल्ट है ऑरेंज और एप्पल के बीच में। अब आप ये बताओ, ऑरेंज और एप्पल के लिए मुझे पहले कथन की जरूरत है, मुझे दूसरे की जरूरत है, या मुझे दोनों कथनों की जरूरत है? सर ऑरेंज और एप्पल के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन की जरूरत है। अगर आप ये बात पहचानना सीख गए ना तो बस सिलॉक चैप्टर सॉल्व हो गया। सर ऑरेंज और एप्पल के लिए मुझे दोनों कथनों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ दूसरे कथन की जरूरत है। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम ऑरेंजेस आर एप्पल, सम ऑरेंजेस आर एप्पल, सम ऑरेंजेस आर एप्पल? अगर हम पढ़ते हैं तो हम एप्पल की वैल्यू भी 50 बना रहे हैं, ऑरेंज की तो 50 है, 50 100 को 50 बना सकते हैं। तो हम इसको पढ़ सकते हैं सम ऑरेंजेस आर एप्पल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई साहब कुछ ऑरेंज एप्पल है, हम इसको पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन नेगेटिव तो बेटा कभी बन ही नहीं सकता। जब पॉजिटिव कथन है दोनों, तो नेगेटिव कंक्लूजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। सर ये नेगेटिव है, इसको तो देखते ही गलत कर दो। ये बताओ बेटा, एप्पल और मैंगो के लिए मुझे किस कथन की आवश्यकता है? सर एप्पल और मैंगो के लिए मुझे पहले कथन की आवश्यकता है। कहीं ये मत सोचना एप्पल और मैंगो के लिए मुझे दोनों कथनों की आवश्यकता है, ये आपकी गलत फहमी है। दोनों कथनों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पहले कथन की आवश्यकता है। एप्पल और मैंगो के लिए सिर्फ पहले कथन की आवश्यकता है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम एप्पल्स आर मैंगोज? सम एप्पल्स आर मैंगोज बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 की वैल्यू को 50 ही तो बना रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली सेकंड फॉलोज। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलोज। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा अब आ जाओ मैंगो से एप्पल। सर मैंगो से एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल पढ़ सकते हैं बेटा, सभी को कुछ तो बना ही सकते हैं। सारे मैंगो एप्पल हैं तो कुछ मैंगो तो एप्पल होंगे ही। भैया 100 सम मैंगोज आर एप्पल, कोई दिक्कत ही नहीं है। सम एप्पल्स आर ऑरेंज, सम एप्पल्स आर ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हो। तो सम एप्पल्स आर ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये है बेटा एप्पल से मैंगो। अब आप ये बताओ एप्पल से मैंगो, क्या मैं एप्पल से मैंगो ये पढ़ सकता हूँ ऑल एप्पल्स आर मैंगोस? ऑल एप्पल पढ़ सकता हूँ इसको, ऑल एप्पल। क्या ये जो एप्पल की वैल्यू 50 है इसको 100 बना सकता हूँ? ऑल एप्पल्स आर मैंगोस पढ़ सकता हूँ। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसे पढ़ो, ऑल एप्पल्स आर मैंगोस। मेरे भाई मेरे दोस्त, जब हम एप्पल और मैंगो की बात करेंगे तो हम दोनों कथनों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एप्पल और मैंगो का कनेक्शन पहले कथन में है, ना कि इन दोनों को जोड़ने पर। इसलिए हम सिर्फ पहले कथन से ही एप्पल मैंगो बनाएंगे। तो हम इसको हमेशा सम एप्पल्स आर मैंगोस पढ़ेंगे। हम इसको ऑल एप्पल्स आर मैंगोस कभी नहीं पढ़ सकते, ऑल एप्पल नहीं पढ़ सकते। अच्छा ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल? ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, क्या मैं कभी इसको ऑल ऑरेंज पढ़ सकता हूँ? 50 को 100 नहीं बना सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीदर फर्स्ट
नॉर सेकंड फॉलोज। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ऑल बेटा 100 होता है, होना नहीं चाहिए, ऑल 100 ही है। तो कहने का मतलब है ये चार क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, लेकिन ये चारों ही क्वेश्चन बेटा इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निकले हैं। अभी तक आपने एक भी एक भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व नहीं किया जो दोनों कथनों से मिलकर बना हो। अभी तक आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जो दोनों कथनों से मिलकर बना हो, जो दोनों कथनों से मिलकर बना हो। ठीक है, अभी तक आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जो दोनों कथनों से मिलकर बना हो। अच्छा ये बताओ, दोनों कथनों से मिलकर जो बनेगा वो रिजल्ट किस किस के बीच में निकलेगा? मैंगो और ऑरेंज के बीच में। चलिए एक काम करते हैं, पहले तो 8 क्वेश्चन ये हुए हैं, हम दोनों कथनों को मिलाकर भी सीखेंगे रिजल्ट निकालना। फिलहाल आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप दोनों कथनों को देखो, दो कथन को मिलाकर भी हम रिजल्ट निकालना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप एक छोटा सा काम करो, मैं 4 कथन का एक क्वेश्चन आपको देता हूं, और आपको पता है क्या करना है? आपको एक काम करना है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट से जितने भी डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे ना, वो सारे रिजल्ट आपको लिख देने हैं। वो सारे रिजल्ट आपको लिख देने हैं। दोनों कथनों को मिलाकर भी मैं निकालना सिखाऊंगा, बट पहले आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट से जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे रिजल्ट बेटा एक साथ लिख देना। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। ऑल वाटर आर ब्लू, सभी वाटर ब्लू है। एक सेकेंड, ये ऑल नहीं, ये सम करो, सम वाटर आर ब्लू। कुछ वाटर ब्लू है, कुछ वाटर ब्लू है। नो ब्लू, नो ब्लू इज क्लाउड, कोई भी ब्लू क्लाउड नहीं है, कोई भी ब्लू क्लाउड नहीं है। सम क्लाउड्स आर नॉट, सम क्लाउड्स आर नॉट स्काई, कुछ क्लाउड स्काई नहीं है, कुछ क्लाउड स्काई नहीं है। अब आप लोगों को पता है क्या करना है? आप लोगों को सारे के सारे 100% ट्रू कंक्लूजन खुद लिखने हैं। बेटा अब मैं आप लोगों को एज ए स्टूडेंट वाली फीलिंग नहीं दूंगा, अब मैं आप लोगों को ना एज ए टीचर वाली फीलिंग दूंगा। कौन सी टीचिंग, कौन सी फीलिंग? एज ए टीचर। अब आपको एज ए टीचर सोचना है कि कितने ऐसे डेफिनेट रिजल्ट्स होंगे, तो आपको सारे डेफिनेट रिजल्ट्स यहाँ पे लिख देने हैं। लेकिन आपको जो रिजल्ट्स लिखने हैं वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट से लिखने हैं, कथनों को जोड़कर रिजल्ट मत लिखना, क्योंकि वो आपने अभी सीखा नहीं है, वो जब मैं सिखाऊंगा उसके बाद लिखना। तो अभी फिलहाल आप लोग सारे डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे लिख दो, जितने भी 100% रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, ये एज ए टीचर वाली फीलिंग आएगी आपको। हाँ, दोनों कथनों को जोड़कर मत लिखना अभी रिजल्ट। ठीक है बेटा, कुछ रिजल्ट होंगे रेन और वाटर के बीच में, कुछ रिजल्ट होंगे वाटर और ब्लू के बीच में, कुछ रिजल्ट होंगे ब्लू और क्लाउड के बीच में, कुछ रिजल्ट होंगे क्लाउड और स्काई के बीच में। चलो लिखना शुरू करो फटाफट से। हाँ बेटा, दोनों कथनों को जोड़कर रिजल्ट मत लिखना, अभी आप जो रिजल्ट लिखोगे वो इंडिविजुअल लिखोगे, इंडिविजुअल। ठीक है, अलग अलग कथन का अलग अलग रिजल्ट। हिंट मैं आपको दे सकता हूं बेटा, रेन और वाटर के बीच में दो रिजल्ट निकलेंगे 100% ट्रू, वाटर ब्लू के बीच में सिर्फ एक ही निकलेगा, और वाटर क्लाउड के बीच में 3 निकलेंगे, और क्लाउड और स्काई के बीच में निकलेंगे 0। ये हिंट मैंने आपको दे दी। टोटल बेटा रिजल्ट निकलेंगे 6, 100% ट्रू। लेकिन ये वो रिजल्ट हैं जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निकले हैं, ना कि स्टेटमेंट्स को जोड़कर। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद एज ए टीचर फीलिंग आपको आने वाली है। ठीक है, पहले तो इनको 150 और पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करो, पहले तो इनको 150 और पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करो। सर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। चलो पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड हो गए। अब 150 की वैल्यू में डिवाइड करो बेटा, रेन जो है वो ऑल, ऑल का मतलब रेन की वैल्यू 100 है, बट ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो वाटर की वैल्यू क्या है? 50। अच्छा ये जो वाटर है वो सम है, सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब ये वाटर की वैल्यू 50 है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ब्लू की वैल्यू भी 50 हो गई।
नीचे नो ब्लू, बेटा नो इसी की नेगेटिव फॉर्म है, तो इस ब्लू की वैल्यू 100 है। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब क्लाउड की वैल्यू 50 है, और नेगेटिव में स्काई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। चलिए साहब, तो एक काम करते हैं, पहले जितने भी रिजल्ट्स हैं वो रेन और वाटर के बीच में लिख लो। पहले कथन से रिजल्ट निकालो। सर रेन से वाटर जो रिजल्ट बनेगा 100% ट्रू, वो बनेगा सम रेन्स आर वाटर, कुछ रेन वाटर है बस, और कोई नेगेटिव तो बन नहीं सकता। और वाटर से जो रेन बनेगा डेफिनेट वो बनेगा सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर रेन है, कोई नेगेटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता, ऑल वाटर आर रेन बना नहीं सकते। अब आ जाओ वाटर और ब्लू के बीच में। सर वाटर से ब्लू तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्लू से वाटर एक रिजल्ट है, सम ब्लू आर वाटर, सम ब्लू आर वाटर, तो दूसरे से भी निकल गया। तो ये रिजल्ट निकले पहले से, और ये रिजल्ट निकला किससे, दूसरे से। अब आ जाओ तीसरे से बेटा, तीसरे से, तीसरे से निकलेंगे तीन रिजल्ट। ब्लू और क्लाउड के बीच में तीन रिजल्ट है। अगर हम ब्लू से क्लाउड की बात करें तो सम ब्लू आर नॉट क्लाउड, बेटा नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से नेगेटिव। और क्लाउड से ब्लू की बात करें तो नो क्लाउड इज ब्लू, कोई भी क्लाउड ब्लू नहीं है। एंड सम क्लाउड्स आर नॉट ब्लू, और कुछ क्लाउड ब्लू नहीं है। ये तीन रिजल्ट निकलेंगे किससे, तीसरे कथन से, बस। और चौथे कथन से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, और चौथे कथन से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो सिर्फ इतने ही हैं जो 100% ट्रू रिजल्ट है। इनके अलावा सारे रिजल्ट क्या होंगे, गलत होंगे। इनके अलावा सारे रिजल्ट्स क्या होंगे, गलत होंगे। हाँ, लेकिन इनके अलावा कुछ रिजल्ट्स और भी होंगे। एक बच्चा कह रहा है सम रेन आर वाटर, बेटा सम रेन्स आर वाटर ये लिख तो रहा है, सम रेन्स आर वाटर कितनी बार लिखोगे, सम रेन्स आर वाटर। इनके अलावा कुछ रिजल्ट्स पता है कौन से होंगे, जो दो कथनों को जोड़कर बनेंगे। जैसे ब्लू से ब्लू कटेगा तो कुछ रिजल्ट्स होंगे वाटर और क्लाउड के बीच में। तो दो कथनों को जोड़कर क्या क्या रिजल्ट बनेंगे वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सम स्काई आर नॉट क्लाउड, भाई साहब सम स्काई आर नॉट क्लाउड नहीं बन सकता। नॉट क्लाउड का मतलब है क्लाउड की वैल्यू 100 है, लेकिन यहाँ क्लाउड की वैल्यू 50 है। भूल गए बेटा चौथा, तुम याद करो, इस क्वेश्चन को याद करो, यही तो था, यही तो था स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, इस स्टेटमेंट से कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। बेटा स्टेटमेंट को कंक्लूजन में रिपीट नहीं करते, एज इट इज, स्टेटमेंट को एज इट इज कंक्लूजन में रिपीट नहीं करते। तो जिस बच्चे ने पहले तो कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी वो कल की क्लास अटेंड करे प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, तभी उसके बाद आज की क्लास देखे वो। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम स्टेटमेंट्स को ना जोड़ना सीखेंगे, अब हम कथनों को जोड़ना सीखेंगे कि दो कथन को जोड़कर कैसे रिजल्ट बनाते हैं, दो कथन को जोड़कर रिजल्ट कैसे बनाया जाता है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स। सभी डॉग कैट हैं, सभी डॉग कैट हैं, सभी डॉग कैट हैं। एक बच्चे ने कहा पहले मैं 50 को 100 कैसे बना दिया, कौन सा 50 था और कौन सा 100 बना रखा है ये बताओ, कौन सा 50 था और कौन सा 100 बना रखा है। यहाँ रेन की वैल्यू भी 50 है क्योंकि सम है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो वाटर की वैल्यू भी 50 है। बेटा किस 50 को मैंने 100 बना दिया, हम्म, किस 50 को मैंने 100 बना दिया ये बताओ, है। पहले में 50 को मैंने 100 बना दिया, कौन सा 100 बना दिया बेटा, हाँ, कौन सा 100 बना दिया। ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 ही रखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 रखते हैं। दूसरे में बेटा वाटर की वैल्यू भी 50 है, रेन की वैल्यू भी 50 है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। बेटा फालतू के क्वेश्चन पूछने की जगह तुम पढ़ लो ना, दिमाग लगा के समझ लो, हाँ, फालतू के क्वेश्चन पूछते हो, इसका मतलब पढ़ते लिखते हो नहीं तुम। चलो कंक्लूजन्स लिखो। पहला कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर रैट्स, सभी डॉग रैट हैं। दूसरा है ऑल रैट्स आर डॉग्स, सभी रैट डॉग हैं। तीसरा है सम डॉग्स आर रैट्स, कुछ डॉग रैट हैं, कुछ डॉग रैट हैं, कुछ डॉग रैट हैं। चौथा है सम रैट्स आर डॉग, कुछ रैट डॉग हैं, कुछ रैट डॉग हैं। ये तो है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ये तो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 11 और फिर से चार निष्कर्ष लिखो बेटा।
पहला निष्कर्ष है, नो डॉग इज रैट। कोई भी डॉग रैट नहीं है। कोई भी डॉग रैट नहीं है। नो रैट इज डॉग। कोई भी रैट डॉग नहीं है। कोई भी रैट डॉग नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट रैट। कुछ डॉग रैट नहीं है। कुछ डॉग रैट नहीं है। एंड सम रैट्स आर नॉट डॉग। कुछ रैट डॉग नहीं है। कुछ रैट डॉग नहीं है। ठीक है, लिख लो पहले आराम से। ये दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस है, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ डॉग की वैल्यू कितनी है और कैट की वैल्यू कितनी है, जल्दी लिखो। यहाँ कैट की वैल्यू कितनी है और रैट की वैल्यू कितनी है, जल्दी से लिखो। डॉग बेटा ऑल है, 100 है, लेकिन पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। बेटा ये कैट ऑल, ऑल का मतलब 100 है, पॉजिटिव में रैट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ये रिजल्ट है डॉग और रैट के बीच में। ये बताओ डॉग और रैट के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा, पहले कथन से या दूसरे कथन से? ये बताओ डॉग और रैट के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा, पहले कथन से या दूसरे कथन से? हम्म, डॉग और रैट के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा, पहले कथन से या दूसरे कथन से? बताओ बताओ, पहले कथन से या दूसरे कथन से, जल्दी से बताओ। डॉग और रैट के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा? सर ना पहले कथन से बनेगा ना दूसरे से बनेगा। डॉग और रैट के बीच में रिजल्ट बनेगा दोनों कथनों को जोड़ने पर। दोनों कथनों को जोड़ने पर। अब देखो दो कथन जुड़ते कैसे हैं। अगर एक बात बताओ, इस कैट की जगह मैं एनिमल कर दूं, तो क्या ये दोनों कथन आपस में जुड़ पाएंगे? सर नहीं जुड़ पाएंगे। यानी कि दोनों कथनों को जोड़ने के लिए, दो कथनों को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म का होना बहुत जरूरी है। कॉमन टर्म का होना बहुत जरूरी है, तभी तो दो कथन जुड़ पाएंगे उसके थ्रू। तो बेटा कैट से कैट जुड़ेगा तभी तो डॉग और रैट के बीच में रिजल्ट बनेगा। चलिए, लेकिन सिर्फ कॉमन टर्म के होने से काम नहीं चलेगा। कम से कम किसी एक कॉमन के पास, कम से कम किसी एक, कम से कम किसी एक कॉमन के पास, कॉमन की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। बेटा कनेक्शन की ये कंडीशन है, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन कॉमन शुड हैव 100। एटलीस्ट वन कॉमन शुड हैव, एटलीस्ट वन कॉमन शुड हैव 100। एटलीस्ट वन कॉमन शुड हैव 100। एटलीस्ट वन कॉमन शुड हैव 100। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब आप लोग एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि यहां पर कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 है। सर इसकी वैल्यू तो 50 है, लेकिन इसकी वैल्यू 100 है, इसका मतलब कनेक्शन तो बन गया। कनेक्शन तो 100% बन गया। अब कनेक्शन बन गया तो बेटा एज इट इज पढ़ दो। कनेक्शन बन गया तो एज इट इज पढ़ दो। कनेक्शन बन गया तो एज इट इज पढ़ दो, यही रिजल्ट है। एज इट इज पढ़ लो। ऑल डॉग्स आर रेट, ऑल डॉग्स आर रेट, सम डॉग्स आर, अच्छा ऑल रेट्स आर डॉग पढ़ सकते हैं, ऑल रेट्स आर डॉग। सर ये वैल्यू 50 है, ऑल रेट्स का मतलब है रेट की वैल्यू को 100 बना रखा है। सर 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। सम डॉग्स आर रेट, सम डॉग्स आर रेट ये पढ़ सकते हो, 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हो। अच्छा सम रेट्स आर डॉग, सम रेट्स आर डॉग, सम रेट्स पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। और बेटा जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में जुड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा जुड़कर पॉजिटिव ही बनेगा, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। नन फॉलोज, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। तो नन फॉलोज। और बेटा अच्छा एक बात मैं कहूँ, अगर आपके माइंड में कुछ छुटपुट डाउट है ना, तो वो टेंशन ना लो, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना। क्योंकि हर क्वेश्चन में पुराना दोबारा से रिपीट होता चला जाता है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो खुद ही दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा बस उसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। सर आपकी ट्रिक से फर्स्ट टाइम 100% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
सार 6 में सम को ऑल से रिप्लेस कर, बेटा सम को ऑल से कैसे रिप्लेस कर दोगे, सम तो सम ही रहेगा। और तुम कौन से 4 6 की बात कर रहे हो, मेरे तो समझ से बाहर है। चलिए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बेटा कनेक्शंस पे। 11 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। ठीक है, दो कथन आपके सामने है। ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी चेयर टेबल है, सभी चेयर टेबल है, सभी चेयर टेबल है। ऑल चेयर्स आर डेस्क, सभी चेयर डेस्क है, सभी चेयर डेस्क है। कंक्लूजन्स लिखो बेटा, कुछ ही सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड लगने चाहिए आंसर देने में, वो भी विदाउट पेन। सम टेबल्स आर डेस्क, कुछ टेबल डेस्क है, कुछ टेबल डेस्क है। सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क टेबल है, कुछ डेस्क टेबल है। ऑल टेबल्स आर डेस्क, सभी टेबल डेस्क है, सभी टेबल डेस्क है। ऑल डेस्क आर टेबल, सभी डेस्क टेबल है, सभी डेस्क टेबल है। मैं उम्मीद करता हूं 2 से 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में, और वो भी विदाउट पेन। ये सारे रिजल्ट बेटा हरिओम, राज, गौरव, गौतम, अरविंद, वेरी गुड जॉब, वेल डन, धृति, धृति, मोना, आलोक, भूपेंद्र, निशा, शिव, वेरी गुड जॉब, शाबाश, नम्रता, विशाल, आदर्श, वेरी गुड जॉब, देवाशीष, कोमल, विश्वजीत, सुरेंद्र, निकिता, रोमन। ये थे पहले 20 बच्चे जिन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। बेहतरीन, मजा आ गया। बेटा ये सारे रिजल्ट टेबल और डेस्क के बीच में है, और टेबल और डेस्क के लिए मुझे ना तो पहले कथन की जरूरत है ना दूसरे, मुझे दोनों कथनों की जरूरत है। टेबल और डेस्क के लिए मुझे दोनों कथनों की जरूरत है। कनेक्शन के लिए बेटा कॉमन टर्म का होना जरूरी है। सर कॉमन टर्म तो है, और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होना जरूरी है। सर यहाँ पे तो इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, हमें तो कम से कम एक चाहिए था 100, यहाँ पे तो दोनों ही 100 है, तो बहुत बढ़िया। हमें तो कम से कम एक चाहिए, यहाँ तो दोनों ही 100 है, तो और बढ़िया बात है, कनेक्शन बन गया। और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन टेबल और डेस्क दोनों की वैल्यू 50 है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम टेबल्स आर डेस्क, सम टेबल्स आर डेस्क, सम डेस्क आर टेबल, लेकिन ऑल टेबल आर डेस्क नहीं बोल सकते, ऑल डेस्क आर टेबल नहीं बोल सकते, ऑल टेबल नहीं बोल सकते, 50 को 100 नहीं, ऑल डेस्क नहीं बोल सकते, 50 को 100 नहीं। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, बैंक के लिए भी ये बैच बेस्ट है भाई, ये बैच हर एग्जाम्स के लिए है, बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, हर एग्जाम के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिर से 2 स्टेटमेंट लिखो। ऑल, ऑल all all cats are all cats are rats, all cats are rats, all women are cats, all women are cats। चलिए बेटा, ये काल्पनिक दुनिया है, ठीक है, तो उस काल्पनिक दुनिया में कुछ भी संभव है, उस काल्पनिक दुनिया में कुछ भी संभव है। all women are rats, all women are rats, some women, कुछ women rat है, कुछ women rat है, some rats are women, कुछ rat women है, and all rats are women, सभी rat women है, सभी rat women है। ठीक है, दोनों ही कथन पॉजिटिव है। पहले तो आप ये बताओ, ये चारों रिजल्ट विमेन और रेड के बीच में है। विश्वजीत, अभिषेक, विशाल, कोमल, हरिओम, ये हैं पहले 5 बच्चे, वेल डन। दिव्याशीष, देवांशी, निकिता, निधि, अभिषेक, भूपेंद्र, कोमल, आदर्श, राहुल, पवन, प्रियंका, निधि, शिखा,
प्रीति, राहुल, गौरव, प्राची, पूजा, आनंद, देवाशीष, सूरज, आनंद, नागे, गुड गुड गुड, अशोक, वेल डन, शाबाश। बेटा ये सारे रिजल्ट विमेन और रेड के बीच में है। ये बताओ विमेन और रेड के बीच के लिए हमें किस किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? सर विमेन और रेड के लिए हमें दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। विमेन और रेड के लिए हमें दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। हमें दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पे कोई कॉमन टर्म है? सर कॉमन टर्म है। क्या कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 है? सर इसकी वैल्यू तो 50 है, लेकिन ऊपर वाले की वैल्यू 100 है, तो कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बन गया तो पढ़ लो एज इट इज, वही रिजल्ट है आपका। ऑल विमेन आर रेड्स, बिल्कुल। और इसको सम विमेन आर रेड्स भी तो पढ़ सकते हैं, 100 की वैल्यू को तो 50 बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, सम रेट्स आर विमेन पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑल रेट्स पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये 50 है, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। तो आपने देखा कि अब तो हम 100-50 भी नहीं लिख रहे, तो बिना 100-50 लिखे, है ना, बिना 100-50 लिखे ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो हम ऑल रेट्स आर विमेन तो पढ़ नहीं सकते, है ना। तो सम रेट्स आर विमेन पढ़ सकते हैं, सम रेट्स आर विमेन। तो पहले 3 कंक्लूजन 100% ट्रू है, पहले 3 कंक्लूजन 100। बेटा कनेक्शन जरूरी नहीं है कि कनेक्शन हमेशा ऐसे ही बनेगा या ऐसे बनेगा, वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे कैसे भी बन सकता है कनेक्शन, ठीक है। बेटा आगे आगे देखो, अभी अभी तुमने सीखा ही गया है सिलॉक्स में, अभी तो शुरुआत है बेटा। आगे आगे देखो, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया सर, हम इतनी जल्दी कैसे आंसर दे सकते हैं। ऑल बसेज आर, ऑल बसेज आर ट्रेन्स, सभी बसें ट्रेनें हैं, सभी बसें ट्रेनें हैं। ऑल कार्स आर ट्रेन्स, सभी कारें ट्रेनें हैं, सभी कारें ट्रेनें हैं, सभी कारें ट्रेनें हैं। ऑल बसेज आर कार्स, सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं। सम बसेज आर कार्स, कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कारें ट्रेन है, कुछ कारें ट्रेन है। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप मुझसे कल मुलाकात करोगे ना बेटा, तो ये जो आज की क्लास है और जो कल की क्लास है, ये टोटल 14 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। जब आप कल मुझसे मुलाकात करोगे तो इन 14 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना, चाहे वो स्पीडोमीटर के साथ हो, चाहे कैसे भी हो। लेकिन कल आप जब मुझसे मिलोगे तो ये पूरे 14 के 14 क्वेश्चंस बेटा आपके रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। तभी आप कल मुलाकात करना क्लास में। जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं नन फॉलोस, वो फटाफट से मुर्गा बन जाएं और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, और इतनी जोर से कुकुड़ को होना चाहिए बेटा कि दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए।